प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन पौधों पर फूल आते हैं उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मेन तो दो ही पार्ट होते हैं इनके, जिन पौधों पे फूल आते हैं उनके मेन दो पार्ट होते हैं, टू मेन पार्ट्स। एक तो होता है शूट सिस्टम और एक होता है बेटा रूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। शूट, जब भी हम किसी सीड को, किसी बीज को किसके अंदर डालते हैं, सोइल के अंदर पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं? सोइल में। तो उसके दो पार्ट निकलते हैं बेटा। ठीक है, कितने पार्ट निकलते हैं? दो। एक तो पार्ट जाएगा अपर पार्ट में और एक जाएगा लोअर पार्ट में। जो अपर पार्ट जाता है वो जो है, जिसको हम बोलते हैं प्लूमल, और जो पार्ट नीचे की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। प्लूमल ग्रो करेगा शूट सिस्टम को, और जो रेडिकल पार्ट है ये किसको ग्रो करेगा? रूट सिस्टम को। सीड को जब अपन ने मिट्टी के अंदर डाला तो वो दो पार्ट में, प्लूमल और रेडिकल। प्लूमल किसको करेगा? शूट सिस्टम को। और रेडिकल किसको करेगा? रूट सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक और भी बात करती हूँ मैं यहाँ पे। जो अपना सीड होता है इसकी भी दो दो कैटेगरी होती है। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मोनोकोट और एक होते हैं बेटा डायाकोट। मोनोकोट और डायाकोट क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। मोनोकोट वो होते हैं जिन जो एक पत्री होते हैं, मतलब जिनके अंदर सीड्स के अंदर एक ही क्या हो, जिनका पार्ट बनता है। और डायाकोट जिसके अंदर द्विपत्री दो होते हैं। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो जैसे अपना क्या है, व्हीट, गेहूं, मोनोकोट कहलाएगा। और डायाकोट अगर हम बात करें जैसे ग्राम, चने का जो बीज है उसको जब खोलोगे तो उसमें दो मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब हमारे रूट सिस्टम के बारे में। रूट क्या होती हैं? रूट सिस्टम जो है बेटा, अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड पार्ट होता है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसका? प्लांट का। और इसके अंदर बेटा प्राइमरी रूट और ब्रांचेस मिलेंगी। जैसे हम बात करते हैं, ये हम लोअर पार्ट ले रहे हैं। ये जो पार्ट है बेटा, इसके अंदर क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट में प्राइमरी रूट जो फर्स्टली निकलती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होती है इसके अंदर? इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये जो इसके अंदर बात करेंगे कि कौन-कौन सी इसके अंदर प्राइमरी रूट है, कौन सी सेकेंडरी रूट है और कौन सी टर्सरी। तो जो ये फर्स्ट रूट निकली इसको हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी। उसके बाद में फर्स्ट के अंदर से जो ये सेकंड, ये जो निकल के जा रही हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी रूट। और ये जो रूट्स हैं बेटा, जो इसके अंदर फाइन निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं टर्सरी रूट। ठीक है, और टर्सरी जो रूट्स हैं इनको हम एक तरीके से रूट हेयर्स भी बोलते हैं। जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उनके अंदर फिल होती हैं ये। ठीक है, अब हमने जो बताया कि जो हमारा सीड जब हम मिट्टी में डालेंगे तो उसका जो बेबी रूट है, बेबी रूट को हमने क्या नाम दिया था? रेडिक रेडिकल जो है वो डेवलप करेगा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, रूट रूट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी? रूट सिस्टम्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, नॉन ग्रीन है, अंडरग्राउंड है, वही ऊपर वाली पार्ट, नॉन ग्रीन। हम बात करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी? नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड पार्ट। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, दे डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कहाँ से डेवलप होते हैं?
डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से निकलती हैं? रेडिकल से, ठीक है? जो सीड का रेडिकल पार्ट होती है। दे ग्रो टुवर्ड द सोइल, मिट्टी की तरफ बढ़ती हैं, एंड वाटर, नीचे मिट्टी और पानी मिलता है तो ये वहीं ग्रो करेंगी। ग्रो टुवर्ड्स सोइल एंड वाटर, किसकी तरफ ग्रो कर रही हैं? मिट्टी में नीचे पानी, मिट्टी की तरफ, और नीचे ही पानी होता है तो पानी की तरफ ग्रो करती हैं। अवे फ्रॉम सनलाइट, एक और भी बात लिख सकते हैं, ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट। सन की लाइट से क्या होती हैं? दूर रहती हैं। साथ में ये जो है इनके ऊपर नोड और इंटरनोड्स नहीं होते। नोट नो नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें कि ये जो रूट्स हैं इनमें लेटरल ब्रांचेस होंगी, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स भी मिलेंगी। सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स भी मिलेंगी। टर्सरी और सेकेंडरी मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें नोड और इंटरनोड की बात करते हैं बेटा, ये एक नया पॉइंट आया है। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां से तना या ब्रांच ग्रो करती हैं। जैसे ये जो पार्ट है, जैसे ये लाइन गई तो यहाँ से ये ब्रांच ग्रो करी, तो इस ब्रांच का जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? नोड। क्लियर हुआ? नोड क्या हो गया? द पार्ट या द पॉइंट ऑन द स्टेम। रूट रूट जो है इसके नीचे लगा लो या तने के ऊपर लगा लो, ठीक है? तो इसके अंदर तो है ही नहीं वो पार्ट, तो हम किस में बात करेंगे? स्टेम में। क्या होगा? जैसे ऊपर तना जब उगता है तो तने के ऊपर यहाँ से जैसे ये ब्रांच गई, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे, जो स्टेम के ऊपर है। बेटा ये रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स पे ऐसा कोई पार्ट नहीं होता। और इंटरनोड क्या होता है? दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में, जो नोड्स होती है ना उनके बीच का जो पार्ट है, दो जो नोड्स होती हैं उनके बीच के पार्ट को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से ये ग्रो कर गया इस टहनी पे, और इधर ही आप देखोगे नीचे की तरफ एक और करेगा इधर की साइड, तो ये और ये जो पार्ट है दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे? इंटरनोड। जैसे टहनी के ऊपर है ये चीज गई और एक ये, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। फिर देखो नोड क्या होता है? नोड द पॉइंट वेयर द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर द ब्रांचेस ग्रो या लीफ ग्रो, जहां से कोई पत्ती उगे या जहां से कोई ब्रांच ग्रो करे, वो पॉइंट तने के ऊपर क्या कहलाता है? नोड। और दो नोड्स के बीच का जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो दोबारा से एक बार बता देती हूँ इसके बारे में। नोड्स क्या होते हैं? पॉइंट ऑन स्टेम where a leaf or a branch grow, जहां से एक लीफ या कोई ब्रांच टहनी उगे उसको नोड कहेंगे। और इंटरनोड क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच का जो पार्ट है तने का, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपनी टाइप ऑफ रूट्स। रूट कितने टाइप की होती है? रूट मेनली टू टाइप की होती है बेटा, एक तो होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन सी बताई? टैप रूट और फाइब्रस रूट। बात करते हैं सबसे पहले हम टैप रूट की। टैप रूट वो होती है बेटा जिसमें एक मेन रूट होती है और जिसके अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है? जैसे ये, तो इसके अंदर क्या है? मेन रूट है ये। किसकी बात कर रहे हैं हम? टैप रूट की। टैप रूट कौन सी होती हैं? प्राइमरी रूट मिलेंगी जिसके अंदर, प्राइमरी, जिसको हम मेन रूट बोलेंगे, ट्रू रूट बोलेंगे, जो वर्टिकल होगी, ठीक है? जो क्या होगी? वर्टिकल होगी। और इस टैप रूट जो है वो मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है? डाइकोट्स में। किसमें मिलती है?
डायकोट जो होते हैं, डायकोट आपको बताए थे ना, जिन सीड्स के जो द्विपत्री होते हैं, उन बीजों से जो पेड़ उगेंगे, उनके अंदर क्या मिलेंगी? टैप रूट मिलेंगी। डायकोट सीड्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगी? उनकी डायकोट सीड से जो प्लांट ग्रो करेंगे, उनके रूट्स, उनकी जो टू रूट्स हैं वो कैसे मिलेंगी? टैप रूट। अब डायकोट कौन से एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ आपको। इसके अंदर आते हैं जैसे आपके पी, ग्रैम और कैरट, रेडिश, मस्टर्ड, ठीक है? और भी हो सकते हैं इस तरीके के। दूसरा हमारा होता है बेटा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, उनमें कोई मेन ब्रांच नहीं होती, वो अ, झाड़ू जैसी ब्रांच होती है, झाड़ू देखी होगी ना आपने, जिनके अंदर बेस से ही सारी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है? इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, इसमें बेस से ही क्या होती हैं, रूट स्टार्ट होती है, जबकि इसके अंदर क्या थी, पहले प्राइमरी रूट थी टैप रूट में, फिर उसके बाद ये क्या थी, सेकेंडरी रूट्स थी, और फिर क्या थी ये, इसके अंदर जो निकल रहे थे, रूट हेयर्स थे, ठीक है ना? तो मेन रूट थी और मेन रूट थी इसमें। लेकिन आपकी जो फाइब्रस होती है वो कहाँ से? बेस से ही स्टार्ट होती हैं, और इनके अंदर क्या, इनका जो लाइफ पीरियड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, थोड़े समय के लिए, ठीक है? ये क्लस्टर के रूप में मिलती हैं, गुच्छे के रूप में, ठीक है? और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये बेस ऑफ स्टेम से स्टार्ट होती है, तना से स्टार्ट हो जाती है, तना जो है ना यहाँ से, ये रूट्स जो होती हैं यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, स्प्रेड ओवर। तो ये किन में मिलती है? मोनोकोट्स में। अब मोनोकोट कौन से होते हैं? मोनोकोट में हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मक्का, व्हीट, राइस, बार्ले, जो जिसको बोलते हैं, जितनी भी ग्रासेस हैं आपकी, एटीसी, ये सारे क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताते हैं, भई आप कैसे पता लगाओगे कि ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है? आप क्या करो, आप ग्राउंड में जाओ और वहां जाके घास को उखाड़ो। उखाड़ने के बाद में एक मस्टर्ड प्लांट लो, उसको उखाड़ो, ध्यान से उनकी जड़ों को धो लो, धोने के बाद उनको सुखाओ और देखो, तो आप क्या देखोगे कि उनकी जो रूट्स हैं, उन दोनों में आपको इजीली डिफरेंस पता लग जाएगा। जिस रूट में हल्के-हल्के थ्रेड्स दिखें और वो भी गुच्छे के अंदर दिखें, तो इसका मतलब वो क्या है? फाइब्रस है। और जिसके अंदर एक मेन रूट, थिक मोटी रूट मिले और फिर उसमें से रूट निकली हुई मिले, तो वो क्या मिलेंगी? टैप रूट। तो मस्टर्ड और हमने ग्रास लिया था, तो ग्रास और मस्टर्ड के अंदर जब हम देखोगे, तो ग्रास के अंदर तो कैसी रूट मिलेंगी? फाइब्रस। और जो मस्टर्ड है उसके अंदर कैसी रूट्स मिलेंगी? टैप रूट, ठीक है? ये है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके क्या फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट। तो यहाँ पे ये लास्ट है अपना आज, फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स में बेटा सबसे पहला तो एंकर द प्लांट इन सोयल। हमारी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में जकड़ बना के रखती हैं। दूसरा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। मिट्टी से पानी और मिनरल्स को लेती हैं, वो भी रूट के द्वारा। क्योंकि आपने देखा है ना, इसके अंदर जो ये रूट एयर्स होते हैं, ये मिट्टी के कांटेक्ट में होते हैं, तो मिट्टी में जो रूट वाटर मिनरल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, एक और स्टेप है, प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को होने से रोकते हैं, क्योंकि रूट्स जो है वो सोइल के पार्टिकल्स को हेल्ड करके रखते हैं, एक साथ जकड़ के रखती हैं। इसकी वजह से सोइल जो है ना तो ब्लोन होती हवा के द्वारा, और ना तो हवा के द्वारा उठती, और ना ही फ्लो ऑफ होती वाटर के द्वारा, ना ही पानी के द्वारा बहती है। तो मिट्टी जो है वो जड़ें जो है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं। तो इस वजह से ये सोइल इरोजन को रोकती हैं, ठीक है? सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का ऊपरी सतह का रिमूव हो जाना, लेकिन वो रिमूव नहीं होगा क्योंकि रूट्स जो हैं उनको बाइंड करके रखती हैं। तो आज अपना टॉपिक इतना ही था बेटा।